जिंदाबाद, होलन पीड़ित जिंदाबाद, होलन पीड़ित जिंदाबाद, हिमाचल सरकार हिमाचल सरकार हिमाचल सरकार होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, अजय महाजन जिंदाबाद। अजय महाजन। फोरलेन से प्रभावित होने वाले लोग पिछले 3 वर्षों से सरकार और स्थानीय विधायक के आगे अपनी समस्याएं लेकर गए हैं, लेकिन ना तो इनकी बात सरकार ने सुनी और ना ही स्थानीय विधायक ने। यह बात बुधवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कही है। अजय महाजन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की जो नोटिफिकेशन हुई है, उसके तहत फोरलेन प्रभावितों को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, जो इन लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इस फोरलेन के तहत दिए जाने वाले मुआवजे में इतनी खामियां हैं कि आम आदमी उसमें ही उलझ के रह जाए। पिछले 3 साल से हमने ये जो यहाँ की संघर्ष समिति हैं उनका हमने समर्थन किया। जो लोगों की जो हमारे फोरलेन पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते रहे। और बहुत अफसोस की बात है कि सरकार ने इनकी एक ना सुनी। यहाँ के जो मंत्री हैं, जो यहाँ के एमएलए हैं, उनके पास भी ये राकेश पठानिया जी, उनके पास भी ये लोग संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं और जो लोग हैं हमारे जो प्रभावित लोग हैं, बड़ी बारी उनके पास गए, पर उनकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। और अंत में जो है इनका जो इनके साथ बहुत नाजायज़ हुआ और इनकी जो नोटिफिकेशन हुई है एक्विजिशन की, वो उनके नाम मात्र पैसे इनको मिले हैं। इसमें मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। ये रोड जो शुरू होती है कंडवाल से शुरू होती है और आगे जौनटा से होके आगे 32 मील तक सुनी तक जाती है। एक ही रोड है और उस रोड में कुछ पोर्शन को इन्होंने नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें लिया हुआ है रेट्स के लिए, और बाकी अधिकतर जो गांव आते हैं उनको अदर रोड्स में डाल दिया है। ये मुझे नहीं पता इनका क्या विवेक है। रोड वही है, वहीं से गाड़ियां चलती हैं। अगर कंडवाल से शुरू होती है धर्मशाला तक वही रोड चलती है। क्या औचित्य है कि एक 2-3 गांव के रोड्स को आप नेशनल हाईवे डिक्लेयर करो और बाकियों को हम अदर रोड्स कह दें। और रेट्स की बात करना चाहता हूं मैं, जो इनको रेट्स दिए गए हैं, अगर मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। पलीन एक जगह है जौनटा पंचायत में, एक मात्र 2200 रुपया मरला इनका रेट अनाउंस किया गया, और मनकोट में 2200 रुपया मरला रेट अनाउंस करा गया। कलेरा 7000 रुपया मरला रेट अनाउंस किया गया। नागनी में 8500 रुपया रेट अनाउंस किया गया। मैं हैरान हूं आज की डेट में, जहां मेन रोड के ऊपर 7-7 लाख रुपये मरला रेट है, अब 2200 रुपये मरला दे रहे हैं। और उससे आगे जो यहाँ पे जो मंत्री जी जब आए, जब ये हमारी सारे लोग उनको मिले और बड़े उन्होंने ऊंची आवाज में बड़े ऊंचे स्वर में कहा, एक प्रोजेक्ट एक रेट दिलाऊंगा मैं। उसका मतलब जो कंडवाल से लेके आगे जौनटा तक या उससे भी आगे एक रेट दिलवाएंगे। पर रेट का क्या है, एक तरफ 2200 रुपया मरला और जसूर में जो एक जो रेट है वो 1,70,000 रुपया। ये पहले अवार्ड की बात करना चाहता हूं। ये भी रेट बहुत कम है, जहां 7-7 लाख रुपये मरला होना चाहिए वो ये रेट्स दिए। और एक प्रोजेक्ट एक रेट तो छोड़ दो, एक जमीन के 3-3 रेट्स कर दिए, और उसमें भी 2 रेट्स अभी तक अनाउंस किए हैं, तीसरा अभी अवार्ड ही नहीं दिया। एक मैं आपको जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे प्लीन में है, पहले 2200 रुपया मरला रेट दिया, दूसरे अवार्ड में 5000 रुपये कर दिया। चलो ये तो डबल किया। कई जगह नागनी में मैं बात करना चाहता हूं, 8500 रुपया मरला एक पहला रेट अवार्ड अनाउंस किया, और दूसरा अवार्ड और दूसरा जो अवार्ड है उसको 80,000 रुपया मरला कर दिया। एक ही जमीन और 1 महीने के अंदर ये रेट्स मतलब अनाउंस कर दिए। एक यहां पर परिवार है
4 भाई हैं, एक प्रीतम सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, प्रताप सिंह, प्रवीण सिंह। कट्ठी जमीन है और 1 नंबर है। और पहले जो 2 भाइयों को जमीन के रेट निकाल दे दिए 8500 रुपया मरला, और जो तीसरा भाई है उसी नंबर के ऊपर महीने के बाद 50-80 हजार रुपया मरला। ये क्या पैमाना है, मुझे नहीं समझ आई। ये सरकार किस पैमाने में चली हुई है, ये बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पे हमारी कुछ लेडीज हैं, उन्हें मुझे कहा पोंग डैम हॉस्टीज हैं, ये पहले वहां से विस्थापित हुए और इनकी बेटियों की शादी होगी हुई है, और आज इनको यहाँ से नाम मात्र पैसे देके उजाड़ा जा रहा है। ये सरकार, ये गरीबों की आवाज सुननी चाहिए। 3-4 साल हो गए हैं इन बेचारों को अपनी आवाज उठाने के लिए, पर आवाज नहीं इनकी सुनी गई। ये बहरी सरकार है। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि अगर एक रेट जो है एक जमीन का, बाकी तो अच्छा, अब इनको पूछो तो कहते हैं कि आप आर्बिट्रेशन में जाओ। वो तो हम जाएंगे ही, पर आर्बिट्रेशन में क्या, जब 7000 मरला दे रहे हो जो 7 लाख की चीज है, तो आर्बिट्रेशन में क्या होगा। मैं अब सरकार से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं। हम सब जो हैं अब जागृत हो गए हैं। हमने बैठे बैठे ये बात नहीं सुननी। पहले एक जो जमीनों के रेट हैं, एक जमीन का जो रेट है, जो 3 रेट्स दिए हैं, तीसरा भी रेट अनाउंस भी नहीं किया। वो भी एक मेरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा। 3 अवार्ड, एक ही नंबर के 3-3 अवार्ड दिए होंगे, और आज की डेट तक भी तीसरा अवार्ड अभी अनाउंस नहीं हुआ। वो मैं कहूँगा वो सारे के सारे एक बराबर होने चाहिए। जैसे नागनी का 8500 रुपया एक भाई को था, दूसरे का 80 है, सबका बराबर होना चाहिए। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, एक अब जो नेक्स्ट एक्विजिशन है वो हो रही है बिल्डिंग्स की। जो एक स्टेट से नोटिफाइड रेट्स थे वो थे 59,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, और साथ में जो लोग इससे उजड़ेंगे उनको जो है लॉस ऑफ बिजनेस मिलना चाहिए, जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। मुझे सुनने में आया है कि सरकार जो नोटिफाइड रेट है भाई तब के डीसी साहब से, उसको भी कम करना चाह रही है। उसको भी कहती है कि 24,000 मतलब को पीडब्ल्यू रेट करना चाह रही है। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को, अगर ये धक्का हमारे लोगों के साथ हुआ, हम अपनी बिल्डिंग्स को हाथ नहीं लगाने देंगे। और ये मतलब हम ये अब जितना होना था करना था कर लिया। ये सरकार लोगों की सरकार है, लोगों का पैसा है, लोगों की हित की बात करनी चाहिए। ये तो हर वो फैसला कर रही है जो लोगों को मरवाने की बात कर रही है। और यहाँ का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है राकेश पठानिया, जो यहाँ के जो मंत्री हैं, उन्होंने सबके बीच में कहा था कि अगर मैं आपको 1 प्रोजेक्ट 1 रेट नहीं दिलाऊंगा, आपको सही में रेट मुआवजा नहीं दिलाऊंगा, मैं यहाँ रिजाइन कर दूंगा इसमें मंत्रीशिप से। रेट्स भी अनाउंस हो गए, कुछ रेट्स ही मिले, और आज भी वो झंडी घुमा के घमंड के साथ घूम रहे हैं और इनकी आवाज नहीं सुन रहे। अंत में हम बुधवार को हम मुख्यमंत्री जी को एक 1 तारीख को एक मेमोरेंडम देंगे। ये जो हमारी जो बॉडीज हैं, संगत समितियां हैं, उनका कांग्रेस पार्टी जो है पुरजोर समर्थन पे उतर आई है, और हम इनके साथ चलेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और इनके साथ धक्का नहीं होने देंगे। और बुधवार को हम पहला मेमोरेंडम देने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब को, एसडीएम साहब के मार्फिक। अगर वो हमारी आवाज़ सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगला जो राह और जो रास्ता हम करेंगे, ढूंढेंगे, हम सारा आपस में सलाह मशवरा करके बताएंगे, पर हम धक्का किसी के साथ नहीं होना। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।